अगर आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं तो सिर्फ कारण आप हैं। आप कहेंगे सर हम तो बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करते हैं, हम तो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं, फिर जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसके पीछे हम कारण कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नितिन मोहनलाल है और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ बाय पेशे से। हजारों काउंसलिंग्स की है मैंने पेरेंट्स और बच्चों की। अपनी बुक लिखी है मैंने आइकॉनिक पेरेंटिंग, और इस वीडियो में भी मैं आपकी हेल्प करने जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है कि जिसकी वजह से आपके बच्चे बिगड़ जाते हैं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, और जो रेमेडीज दी जाएंगी उसको यूज कीजिएगा और अपनी लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाइए। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, कभी भी अपने बच्चे को किसी और के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना है। देखिए, जब भी आप लोग कंपेयर करते हो अपने बच्चे को दूसरे के बच्चों के साथ, तो बेसिकली आप उसके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेकर आ रहे हैं। उसे बता रहे हैं कि तुम उस लायक नहीं हो, तुम डिजर्व नहीं करते। ऐसा करने से बच्चे के अंदर सेल्फ वर्दीनेस खत्म हो जाता है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी आनी शुरू हो जाती है। बच्चा जो है वो अपने आप को हीन भावना से देखना शुरू कर देता है, अपनी खुद की रिस्पेक्ट करना कम कर देता है। और ये आपके साथ भी चैलेंज होगा। शायद आपके पेरेंट्स ने भी आप लोगों का कंपैरिजन कुछ ज़्यादा किया होगा, तो आपको लगता है कि अगर कंपेयर नहीं होगा तो बच्चा हमारा आगे अच्छा ग्रो नहीं करेगा। ये गलत है, नहीं करना है। दूसरा, आपने कभी भी अपने बच्चे को धमकाना नहीं, स्कॉल्ड नहीं करना है। क्या होता है उसके चैलेंज में बताता हूँ। आप क्या कर रहे हो, बच्चे पे एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हो, उसका अपना जो मानसिक विकास होना है उस हिसाब से हो नहीं पाएगा। जब आप उसे डराते हैं, धमकाते हैं, तो उससे अपना इनर सेल्फ इमेज बच्चे का खराब हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चा कई बार सहमा सहमा सा रहेगा, बच्चा कई बार डरा हुआ सा रहेगा, और उसका एस्पेक्ट हर लाइफ में उसकी, यानी कोई भी अगर उसके चाहे रिलेशनशिप है, चाहे उसका कैरियर है, चाहे उसकी हेल्थ है, हर जगह उसका एस्पेक्ट में उसका चैलेंज आने ही वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं। नाउ कम टू द मेन पॉइंट। हम अपने बच्चों पे बहुत चिल्लाते हैं, कई बार हाथापाई भी करते हैं उनके साथ। देखो, चिल्लाने से क्या होता है, जब आप किसी को चिल्लाते हो तो आपने क्या होगा, अगर आप पे भी कोई चिल्लाए तो आप ज़रा कैसा फील होगा। आपका बॉस जब आप पे चिल्लाता है तब कैसा फील होता है, आपका क्लाइंट जब आप पे चिल्लाता है तब कैसी फीलिंग आती है। वही फीलिंग अब आप आगे पास ऑन कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर। चिल्लाने से सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का आप आत्मविश्वास खत्म करने वाले हो। बच्चे को ये बोल रहे हो कि देखो, समझो कि मैं मुझसे बात मत करो, दूर रहो मुझसे। आप कई बार अपने लिए एक एब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं ना अपने बॉस के लिए, या जो एक धमका रहा होता है या चीख रहा होता है आपके ऊपर, पागल है, छोड़ना, बेवकूफ़ है। वही सेम चीज़ बच्चा आपकी भी इमेज लेके चल रहा है। ये आपने नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो पेरेंट्स गलतियां करते हैं, वो बच्चे को पढ़ने के लिए धमकाना शुरू करते हैं। और विश्वास कीजिए, बच्चा बुक तो खोल लेगा लेकिन पढ़ेगा नहीं। तो अगर बुक खोल ली और उसने पढ़ाई नहीं, तो जरा बताइए आपके धमकाने का फायदा हुआ क्या? और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो उसके मार्क्स में आप लोगों को दिख सकता है। आप कहेंगे मैं बच्चे के लिए ट्यूशन लगा देता हूँ, मैं बच्चों के लिए बहुत पढ़ाई करा रहा हूँ, मैं अच्छे स्कूल में उसको भेज रहा हूँ, उसके लिए उसके मार्क्स कम आ रहे हैं। कारण आप, मैं काउंसलिंग कर रहा था एक ऐसे पेरेंट्स की जहाँ पे बच्चे ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। और ड्रग्स इसलिए लेना शुरू कर दिया था क्योंकि किसी उसके दोस्त ने बोला था कि देख, अगर ज़्यादा स्ट्रेस होता है ये लेगा तो उससे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। उसने एक बार लिया, दो बार लिया, सबकॉन्शियस माइंड की ऐसी गलत प्रोग्रामिंग हो गई कि जब भी उसे स्ट्रेस होता था, सबकॉन्शियस माइंड उसको कहता था कि जाओ और ड्रग्स लो। ऐसा करने से क्या होगा, तुम्हें रिलीफ मिलेगा। आप लोग ऐसा मत कीजिए। बच्चे जो है एक रॉ क्ले की तरह होते हैं, आपके ऊपर आपसे कैसा उसको शेप करना चाह रहे हैं। आप खराब शेप करेंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, और अच्छे से एग्जाम्पल देता हूँ। आपने कभी देखा है कि बच्चे जो हैं वो एक नकाजी बंदर होते हैं, यानी वो इमिटेट करते हैं अपने पेरेंट्स को। कई बार आपने देखा होगा जब बच्चे होते हैं वो अपने पापा का शूज़ पहन के आ जाते हैं दिखाने के लिए कि देखो मैं बड़ा हो गया हूँ। कई बार वो स्केच पेन से अपनी मूछें बना लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि वो मम्मी की साड़ी पहन के आ जाते हैं, कुछ भी लपेटते हैं। बेसिकली वो इमिटेट कर रहे हैं, और अगर आपकी गलत हैबिट है वो उसको भी इमिटेट करें। वो बच्चे आपको बता रहे हैं कि वो आपसे क्या सीख रहे हैं। और कई बार आपको उनके बिहेवियर को देख के गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्सा आता क्यों है? कर तो वही रहे जो आपसे देख के आपको सीख रहे हैं। जब भी आप अपने बच्चों को धमका रहे हैं, उन पे चिल्ला रहे हैं, तो पता है आप क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैंने पहले बोला कि उनका कॉन्फिडेंस कम कर रहे हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर अनसर्टेनिटी लेकर आ रहे हैं। और ऐसा करने से आप अपने आप को उनसे दूर कर रहे हैं। बच्चा आपसे शेयर नहीं करेगा अच्छे से। बहुत बार मैंने देखा है कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि बच्चा बिगड़ रहा है, आपको कुछ नहीं समझ आता, बस उसे उल्टी सीधी बातें बोलना शुरू कर देते हो, उसे धमकाना शुरू कर देते हो, उसको चिल्लाना शुरू कर देते हो। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। मैं समझ सकता हूँ कि एक पेरेंट्स होने के नाते आपको अपने बच्चे के प्रति चिंता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बच्चे को स्कॉल्ड करेंगे, उसको चिल्लाना शुरू कर देंगे। प्रकृति ने आप लोगों को एक मौका दिया है कि नर्चर करने के लिए, एक और जिंदगी को और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए आप वो हर गलत काम कर रहे हैं।
मैं जानता हूँ एक व्यक्ति की ज़िंदगी को जिसके अंदर वो 90 साल से ऊपर के थे, वो डेथ बेड पे थे और उसके बाद भी उनके बच्चे उनसे पैसा खसूटना चाहते थे। इसमें बच्चों की कोई कमी नहीं, उस पेरेंट्स की गलती थी जिन्होंने ज़िंदगी भर सिर्फ पैसे को वैल्यू ज़्यादा थी, अपने बच्चों को नहीं। देखो चैलेंज समझना है, चैलेंज आप ही लोगों के अंदर और किसी के अंदर, बच्चों में बिल्कुल भी नहीं। पता है आप लोगों को, अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मेरी कोशिश रहती है मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाऊं, एजुकेट करूं, ताकि हमारी पूरी जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें क्राइम का जो रेट है वो कम आ जाए। जितने शिक्षित लोग होते हैं वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा अगर शिक्षित हो गए तो उसका क्राइम वो नहीं करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है, चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं अगर एक एजुकेट आप कर रहे हैं किसी बच्चे को। और ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे को एजुकेट करने का मतलब क्या है, पहले इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को ये सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ किताबों से एजुकेट किया जा रहा है, लाइफ स्किल्स से कुछ देनी नहीं है, विश्वास कीजिएगा, आपने बहुत सारे स्कूलों में देखा भी होगा, बहुत सारी खबरों में पढ़ा भी होगा कि बच्चे जो होते हैं वो गलत संगत में चले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा बोला भी जाता है कि पेरेंट्स ने हर उनको वो सब चीज़ें दी जो उनके लिए ज़रूरी थी, उसके बाद ही बच्चे भी। 3 चीज़ें पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लव, ट्रस्ट एंड केयर। आपको बच्चे को प्यार देना है, उन पे भरोसा करना है और साथ साथ उनकी केयरिंग भी रखनी है। लेकिन इसके साथ आपको खुद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए एज अ पेरेंट्स कि मुझे और क्या अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, अगर मैं वाकई में चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने बच्चों में एक बड़ा बदलाव देखना। हमेशा उनके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखिएगा, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देने की कोशिश कीजिएगा, अपनी चीज़ों को बहुत ही पेशेंटली बोलिएगा, पेशेंस के साथ बहुत ही सॉफ्टली उसके साथ बोलिएगा, उसे बताइएगा, गाइड करना हमारा फ़र्ज़ है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। उनको प्रॉस एंड कॉन्स, उनको पेन और प्लेजर दिखाना ज़रूरी है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या हो सकता है, अगर आप पढ़ लेते हो तो क्या होगा। और हम लोगों को बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि धमकाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, ऐसा करने से आप खुद का भी खून जला रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों उसने ये काम गलत किया है, क्यों गलत डायरेक्शन में वो जा रहा है। अगर उसको जाने बिना ही अगर आप लोगों ने उसके साथ कुछ भी इस तरह की अनुचित चीज़ें की जिसकी वजह से वो अगर आपसे कट कर गया तो फिर वो और गलत चीज़ों पे जाएगा। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए जो आपके बच्चों को एरोगेंट बिहेवियर से बाहर निकाल दे। जी हाँ, आपके बच्चों को एरोगेंट बिहेवियर से बाहर निकाल जाएगा। पूरे विश्वास के साथ इन रेमेडीज़ को यूज़ कीजिएगा और देखिएगा कि जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो करना क्या है, सबसे पहले कंसीड क्राउड, कंसीड क्राउड, कंसीड क्राउड, इसको चैंट करते रहिएगा। अगर आपके बच्चे का एरोगेंट बिहेवियर है, आप बच्चे से भी बोल सकते हैं इसको चैंट करने के लिए, लेकिन अगर आप भी उसके बिहाफ पे चैंट करेंगे तो भी रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। कितनी बार कर सकते हैं, 15 मिनट ही कर लो, एक बार सुबह एक बार शाम को कर लो। जितना करोगे इसमें कोई खराबी नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। दूसरा, रोज स्क्वाट्स क्रिस्टल करो और जब बच्चा सो जाता है उस बच्चे के आप पिलो के नीचे भी रख सकते हो। उसमें इंटेंशन देखिए कि आपके और अपने बच्चे के जो रिलेशन है वो बहुत ही एमिकेबल यानी बहुत ही फ्रेंडली हो रहे हैं। करके देखना, बहुत फ़र्क आने वाला है। एंजल्स की हीलिंग्स लगाने के लिए कहा जाता है, ब्लेसिंग्स लेने के लिए कहा जाता है, एंजल्स की अफर्मेशंस बोली जाती हैं। इन सब चीज़ों से आप अपने जीवन में अपने बच्चे के जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सकते। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे काउंसलर्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को फॉर्म दिया हुआ है, आप लोग उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को बहुत ध्यान से, हमारे जीवन के अंदर अगर आप पाएंगे कि कमियां किसके अंदर हैं तो सबसे पहले आपको आप नज़र आएंगे, और जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी एक बड़ा बदलाव हम अपने अंदर देख सकेंगे। क्योंकि हमें अपने ऊपर काम करना है और हम एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं, और वो कौन है, वो हम खुद हैं। अगर दूसरों को बदलाव चाहिए तो हमें खुद को बदलना हो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज चल रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चैलेंज मेरी लाइफ में चल रहा है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन टॉपिक्स पे वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, जादू उन्हीं के जीवन में होता है जो लोग जादू पे विश्वास करते हैं। विद लव्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ऑलवेज ब्लेसिंग्स, ऑलवेज ब्लेसिंग्स, ऑलवेज ब्लेसिंग्स।